नमस्कार। हर शहर की कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही जिंदा होती है। ऐसी कहानियाँ जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं पर वो भूलते नहीं। मैं हूँ आपकी दोस्त और ये है वह जगह जहाँ भूतों की कहानियाँ सच बन जाती हैं। आज दोस्तों, आज की कहानी हमें मोहन जी ने भेजी है हिमाचल से। तो इनका कहना है कि इनका बचपन हिमाचल के एक गांव में बीता। इनके पड़ोस में रहती थी एक फैमिली जिनकी एक बेटी थी राधिका। मोहन और राधिका बचपन से ही एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे। उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। खाना पीना, उठना, स्कूल, कॉलेज सब इकट्ठा करते थे। और इनके माँ बाप का मानना था कि जब ये बड़े होंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे। समय गुजरता गया, कॉलेज भी पास कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट कर ली, एमबीए की दोनों ने इकट्ठे किए। अब इनका था जॉब ट्राई करते करते लकीली इन दोनों को गुड़गांव में किसी एमएनसी कंपनी में, एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों को इकट्ठे जॉब मिल गया। दोनों बहुत खुश। राधिका के पेरेंट्स ने कहा कि इनकी हम एंगेजमेंट कर देते हैं ताकि एक फिक्स हो जाए। बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन पंडित जी से पूछा गया। पंडित जी ने कहा जब तक मोहन 27 साल का नहीं होता ना तो इसकी एंगेजमेंट करना ठीक रहेगी, ना इसकी शादी करना ठीक रहेगी। लेकिन पेरेंट्स को दोनों पे बहुत विश्वास था क्योंकि बचपन से इकट्ठे बड़े हुए हैं। तो दोनों को गुड़गांव भेज दिया। दोनों ने एक फ्लैट लिया किराए पे, वहीं पे रहते थे। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। 10-15 दिन हो गए थे नई कंपनी ज्वाइन किए हुए। दोनों वापस आते, इकट्ठे मिलके खाना बनाते, सुबह इकट्ठे खाना बना के लेके जाते। जो भी उनकी रूटीन थी, बड़ा नॉर्मल और बड़ा कूल टाइम पास हो रहा था। उसी कंपनी में एक लड़की और आई जो कि छत्तीसगढ़ से थी, किसी ट्राइबल फैमिली से। वो जब आई तो उसकी भी दोस्ती इन दोनों से हो गई। तीनों बहुत घुल मिल गए। आपस में हंसी मजाक, घूमना, शॉपिंग करना, तीनों इकट्ठे करते थे। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उस लड़की का नाम था उपासना को बातों बातों में इन्होंने बता दिया था कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अपनी पूरी कि हम बचपन से इकट्ठे हैं, हमारी बहुत अंडरस्टैंड, जैसे नॉर्मल फ्रेंडशिप में इंसान शेयर करता है, इन्होंने भी आपस में शेयर किया था। लेकिन जो उपासना थी वो मन ही मन में राधिका से जेलस होने लगी क्योंकि उसका मन मोहन पे आ गया था। उसने बड़ी बार मजाक में राधिका को कहा, उपासना ने, राधा तो कभी मोहन की हो नहीं पाई, तो तू क्या सोचती है, तू मोहन की हो जाएगी। राधिका कभी कभी चुप हो जाती, लेकिन मोहन उसे एक नॉर्मल वे में ले जाता कि हाँ ये मजाक था। एंड में कहता कि फेमस तो राधा और मोहन ही है। इस तरह से बात खत्म हो जाती। अब जो राधिका थी उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, मैं ओवर पोसेसिव हो रही हूँ। हमारी फ्रेंडशिप है, इसे पता है उपासना को कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उपासना ने 1-2 बार ऐसा किया कि राधिका को बोला, राधिका तो उस रेस्टोरेंट में मेरे को मिलना, हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। राधिका उधर चली जाती, लेकिन उपासना किसी न किसी बहाने से इनके घर आ जाती और मोहन से बातचीत करती, उसको चाय बना के देती या कुछ इस तरह से। तो ये मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। जब राधिका ने आके पूछना, उसने कहना, ओ मैंने सोचा था कि घर में आना है, मैं तेरे घर में आ गई, इस तरह से। बट उपासना अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी मोहन की तरफ। उसे लग रहा था कि किसी ना किसी तरीके से राधिका को बीच में से निकाल दिया जाए। राधिका का बर्थडे आ रहा था। राधिका चाहती थी कि अपने पेरेंट्स के साथ हिमाचल में वो बर्थडे सेलिब्रेट करे। उसने मोहन से बात की। मोहन ने कहा ठीक है, हम दोनों छुट्टी लेके चलते हैं। लेकिन राधिका को छुट्टी मिल गई, मोहन को नहीं मिली। तो मोहन ने कहा नहीं राधिका, आप भी मत जाओ,
इस बार हम यही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मोहन को भी कहीं ना कहीं राधिका और अपने रिश्ते के बीच में उपासना का आना लग रहा था कि उपासना बहुत कोशिश कर रही है हम दोनों के बीच में आने की। जिस दिन राधिका का बर्थडे था तो उपासना ने कहा, राधिका मैं आप सबको पार्टी दे रही हूँ, तो मैं फ्रेश होके आऊँगी, मोहन अपना काम ख़त्म कर लेगा, इतनी देर में तुम उस रेस्टोरेंट में जाना, मैंने बुकिंग करवा दी हुई है, तुम वहाँ पे जाके पार्लर में जाके तैयार श्यार हो ना उस रेस्टोरेंट के, हम दोनों पहुँच जाएंगे। उपासना एक्साइटमेंट, मैंने पार्लर में तैयार होना है, मेरा बर्थडे है, केक काटूंगी, लाइक ऑल। उपासना मान गई, उपासना चली गई। जब मोहन छुट्टी करके अपने घर फ्रेश होने के लिए गया तो नॉक हुआ तो वहाँ से उपासना। मोहन ने कहा, उपासना जल्दी करो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो उपासना बड़े रोमांटिक वे में, बड़े शेर व शायरी अंदाज में मोहन को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। उसने दरवाज़ा बंद के उसके गले में बाहें डाल के बड़ा इस रोमांटिक वे में उसको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। तो मोहन को उस पर बहुत गुस्सा आया। मोहन ने 2-3 बार बड़े प्यार से उपासना को पीछे किया। फिर मोहन, जब उसने बहुत ही आगे बढ़ना शुरू किया उपासना ने, तो मोहन ने खींच के उसके मुंह पे एक तमाचा लगाया। उसने बोला, हाँ मैंने तुझे कहा कि हम दोनों का रिश्ता फिक्स है बचपन से ही, मेरे और राधिका के बीच में एक मौत आ सकती है, उसके अलावा हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, जस्ट आउट फ्रॉम दिस हाउस। उसने धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया। रेस्टोरेंट में गया, उसने राधिका का केक कटवाया। राधिका ने पूछा, उपासना नहीं आई? उसने बोला बाद में बताऊंगा। केक वगैरह काट के जब वो लोग वापस घर आए तो मोहन ने राधिका को सारी बात सुनाई। राधिका को बहुत बुरा लगा कि इसने इतना गंदा गिफ्ट दिया मुझे उपासना ने मेरे बर्थडे पे। खैर कोई नहीं, मैं कल उसे ऑफिस में जाके बात करूँगी। जब वो दूसरे दिन वो लोग ऑफिस में गए, उपासना नहीं आई थी। 2 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि उपासना क्यों नहीं आ रही? उन्होंने बोला वो 15-20 दिन की छुट्टी लेके छत्तीसगढ़ अपने गांव गई है। वो कहीं ट्राइबल, उसकी फैमिली ट्राइबल थी, तो उनका कोई रिचुअल है, वो वहाँ पे गई है। ठीक है, छुट्टी लेके जाते हैं सब, वो भी गई होगी। इन्होंने नॉर्मल लिया कि चलो 15-20 दिन हमारे चैन से कटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्या पता था इन 15-20 दिनों में काया ही पलट जाएगी। धीरे धीरे राधिका का बिहेवियर बहुत वियर्ड होने लगा। वो बार बार पे मोहन पे झुंझलाती, चिल्लाती, और उसके एक्सप्रेशंस जो थे बड़े अजीब से होने शुरू हो गए थे। उसकी जो स्माइल थी वो भी बहुत ऐसे विकेट सी, चालाक सी, बड़ी अजीब सी स्माइल भी उसकी होती है। 1-2 बार तो उसने मोहन के मुंह पे तमाचा भी जड़ दिया। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑल ऑफ सडन राधिका को ये हो क्या रहा है। कई बार राधिका जिद करती कि खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओ। मोहन बेचारा बड़ा जेंटली उसके लिए भी खाना बनाता, अपने लिए भी। एक दिन उसने उसकी पसंद का, राधिका के पसंद का खाना वाना बनाया। राधिका को बोला, आ जाओ हम खाना खाते हैं। राधिका को पता नहीं क्या हुआ, उसका एकदम आवाज़ भी बदल गई। बहुत गुस्से से, खूंखार तरीके से उसने सारा खाना फेंक दिया और मोहन को धक्का मार के अपने रूम में चली गई। मोहन को लगा कि नहीं, इस टाइम ये बहुत गुस्से में है, बात बढ़ जाएगी, अभी मैं इससे बात नहीं करता। वो भी अपने रूम में चला गया, खाना खाए बिना सब कुछ समेटा और अपने रूम में चला गया। रात को मोहन को प्यास लगी, उसने सोचा चलो मैं पानी पीने जाता हूँ। उसे किचन में आवाज़ आई कि किचन के अंदर कोई है। उसने किचन में चोरी चोरी से झांका। उसने सोचा शायद राधिका को भूख लगी होगी, ये उठ के कुछ खाना चाह रही होगी, तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे देख के ये खाएगी नहीं। उसने चोरी चोरी अंदर झांका तो एक प्लेट में, कप में नहीं, प्लेट में, बड़ी सी प्लेट में जिसमें हम खाना खाते हैं, उसमें राधिका ने दूध डाला हुआ है। और जिस तरह से बिल्लियाँ लिक करके पीती हैं दूध को, तो उस तरह से दूध पी रही है। और उसकी आंखें एकदम लाल
और उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ, जो उसका फेस इतना सुंदर था, कुछ उसमें डरावना सा कुछ लग रहा था। उसने उसी टाइम उसको आवाज़ लगाई, राधिका राधिका। राधिका एकदम, क्या हुआ क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं, भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, जाओ सो जाओ। पर सारी रात मोहन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कुछ तो अटपटा सा है, कुछ तो अजीब हो रहा है राधिका की ज़िंदगी में। जब वो दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी राधिका को किसी लड़की ने कहा कुछ, तो उसने, राधिका ने उस लड़की को भी ज़ोर से चमाटा लगा दिया और सारी चीज़ें नीचे फेंक दी। बॉस ने मोहन को बोला, मोहन, हमें लग रहा है कि राधिका की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बेटर यही रहेगा तुम दोनों छुट्टी लेके कुछ दिन अपने गांव चले जाओ, जब राधिका ठीक होगी तो वापस आ जाना। मोहन को भी ठीक लगा। उसने टिकट कटवाई और दोनों अपने घर वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उसने अपनी सारी कहानी अपने पेरेंट्स और राधिका के पेरेंट्स को सुनाई। ठीक है, उन्होंने सोचा शायद एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उपासना की बातों से डिप्रेशन में चली गई या कुछ भी है, वो ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, या खुली हवा है, अच्छी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे राधिका का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होने लगा। कभी कभी वो टेबल के नीचे छुप जाती, नीचे छुप के जैसे बिल्लियाँ आंखें बड़ी बड़ी करके देखती हैं, उस तरह से वो देखना शुरू हो जाती। कभी एकदम मासूम बच्चे की तरह चुप हो जाती। और एक दिन तो एकदम अजीब हुआ, उसके पापा ने उसे कुछ कहा कि राधिका सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो, बाहर निकलो। एकदम जैसे छिपकलियाँ दीवार पे चढ़ती हैं, वो एकदम गुस्से से दीवार पे चढ़ गई। और जब वापस उतरी तो उसने अपने पापा को ज़ोर से धक्का मारा। उसके पापा साइड पे गिर गए और उसने कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मोहन मेरा है, मोहन मेरा ही रहेगा, ये बात आप सब कान खोल के सुन लो। उसके बाद राधिका नॉर्मल हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल कौन रहा है, राधिका बोल रही है या कौन बोल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि इतना अजीब क्या हो रहा है। एक दिन रात को उसकी मम्मा सारा काम समेट के अंदर जाने लगी। उसने देखा कि जैसे छत के ऊपर छिपकलियाँ चिपकी होती हैं, उस तरह से राधिका छत के साथ चिपकी हुई है। उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के सबको बुलाया तो मोहन भी आया। वो वहाँ से छलांग लगा के मोहन के कंधे पे चढ़ गई और मोहन को, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि तू मेरा है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ ही रहेगा, हम दोनों शादी करेंगे, हम घूमने जाएंगे, इस तरह से। और थोड़ी देर के बाद राधिका बेहोश हो गई। राधिका की ये जो हालत थी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब वो नॉर्मल कंडीशन में होती थी तो वो अपनी मदर को कहती थी कि माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो जाता है, मुझे पता लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे यूँ लगता है कोई ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे से मेरे मोहन को छीन रहा है। उसकी आंखों में इतने गड्ढे पड़ गए थे, कमज़ोर होती जा रही थी। और जब उसको कुछ हो, अटैक सा आता था, तब उसमें बहुत ताकत आ जाती थी, अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती थी। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। मोहन के पेरेंट्स और राधिका के पेरेंट्स राधिका को वहाँ लेके गए। पंडित जी ने, जब वहाँ के जो महंत थे, उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और राधिका की तरफ देखा और उस पर कुछ हनुमान जी का सिंदूर फेंका। एकदम वो आवाज़ उसकी बदल गई। फिर महंत जी ने कहा कि इनके साथ जो लड़की रहती थी, ये सब करा धरा उस लड़की का है, किसी तरह से उस लड़की को यहाँ पे लाया जाए तो शायद भी राधिका के अंदर आत्मा थी। महंत जी ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो। वो उसने कहा, जब तक मुझे उपासना नहीं कहेगी मैं इसे नहीं छोड़ सकती। उपासना ने ही कहा है मुझे इसे तंग करने के लिए, इस पे हावी होने के लिए, मोहन को
इससे छुड़ाने के लिए, मैं जब तक इसकी जान नहीं ले लूँगी मैं इसे नहीं छोड़ सकती। बहुत से बहाने करके उपासना को उसके घर से हिमाचल बुलाया गया, ये कहते हुए कि राधिका की हालत बहुत ख़राब है और मोहन के पेरेंट्स चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मोहन की शादी हो जाए। तो हम सोचते हैं कि उपासना तुम्हारे साथ ही इसकी शादी कर दें, तो आप आ जाओ। उपासना बहुत खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ हिमाचल आती है। जैसे वो हिमाचल आती है, उन्होंने बोला पहले हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, हनुमान जी से आशीर्वाद लेंगे। जब वो वहाँ आशीर्वाद लेने जाती है, वहाँ पे वो देखती है कि राधिका भी वहीं पे बिठाया हुआ है। राधिका को भी महंत जी ने उपासना को भी वहाँ बिठाया और कुछ मंत्र बोले महंत जी ने। उधर से जो राधिका के अंदर कुछ था वो चिल्लाना शुरू हो गया, उपासना ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे। उपासना ने घबरा गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरा तो सारा पोल खुल गया। महंत जी ने उपासना से कहा, उपासना राधिका कि अगर तुम जान भी ले लोगे तब भी मोहन तुम्हारा नहीं हो सकता, तो बेहतर है तुम राधिका को छोड़ दो, जो चीज़ भी इसमें है उसे निकालो ताकि राधिका नॉर्मल हो सके। उपासना ने पहले तो बहुत बहाने किए। जब उसको पता लगा कि अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, उपासना के माँ बाप भी उससे घृणा करना शुरू कर दिया उपासना से कि हमने इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तुम जादू टोना करो बच्चों पे। इतने अच्छे अच्छे लड़के हमारे अपने ही कम्युनिटी में हैं, तो तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो जब तुम्हें पता है कि ये बचपन से एक है। उपासना ने बहुत मुश्किल से जो भी उस पर जादू टोना किया था उसको वापस लिया और राधिका जो थी उसकी जान उसने बख्श दी। उपासना वापस चली गई छत्तीसगढ़। उसके बाद वो दोबारा उनको नहीं पता उपासना कहाँ गई, पर राधिका को ठीक होते होते 1 साल लग गया। 1 साल के बाद फिर इनके पेरेंट्स ने इन दोनों की शादी कर दी और अब दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोहन की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि हर कहानी मेरी अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आप तक पहुंचेगी। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी दास्तां है, कोई ऐसी कहानी है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें ताकि हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो। इसके साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और खौफनाक दास्तान से के साथ। तब तक नमस्कार।